Assalamualaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss the topic of power to record statements and confessions. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Power to record confession. This is explained under section 164 of CRPC. हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था सेक्शन 161 कि 161 की स्टेटमेंट किस तरह रिकॉर्ड होती है। 161 की जो स्टेटमेंट थी वो बिफोर पुलिस थी, यानी एक्स्ट्रा जुडिशियल। सेक्शन 164 की जो स्टेटमेंट है वो जुडिशियल कन्फेशन है, जो बिफोर मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड होती है। अब यहाँ बात आती है कि कन्फेशन क्या है। कन्फेशन को सीआरपीसी में एक्सप्लेन नहीं किया गया, डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन कन्फेशन सिंपली एक एडमिशन है जो कि कौन करता है, कोई भी ऐसा बंदा हु इज चार्ज्ड विद एन ऑफेंस, जिस पर चार्ज लगा है किसी भी ऑफेंस का, और वो आकर एडमिट करता है कि क्या उसने वो ऑफेंस कमिट किया है या नहीं। सिंपल लैंग्वेज में हम इसको कहते हैं इकबाले जुर्म। सेक्शन 164 क्लियरली हमें ये बताता है कि जो स्टेटमेंट है कन्फेशन की, वो रिकॉर्ड कौन करता है, वो रिकॉर्ड करता है मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, जिसको स्पेशली एम्पावर किया गया है। यानी इन दोनों मैजिस्ट्रेट की ये ऑर्डिनरी पावर्स नहीं है, बल्कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने स्पेशली एम्पावर्ड किया है, स्पेशल पावर्स दी हैं उन्हें इस काम के लिए कि वो कन्फेशन रिकॉर्ड करेंगी। सेक्शन 164 में क्लियरली बताया है कि स्टेटमेंट कौन रिकॉर्ड करेगा, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट और सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट। अब इस स्टेटमेंट को, इस कन्फेशन को रिकॉर्ड करने के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना बहुत ज़रूरी है। अब फॉर्मेलिटीज़ क्या हैं, हम उन फॉर्मेलिटीज़ को डिस्कस करते हैं। फॉलोइंग फॉर्मेलिटीज़ हैव टू बी ऑब्जर्व्ड बाय मैजिस्ट्रेट बिफोर रिकॉर्डिंग द जुडिशियल कन्फेशन। अब इसको रिकॉर्ड करने से पहले कोई तरीकाकार तो होगा ऑब्वियसली कि मैजिस्ट्रेट फ़ौरन तो आके कन्फेशन रिकॉर्ड नहीं करेगा। जब कभी भी कोई भी एक्यूज्ड अपनी ये इंटेंशन डिस्क्लोज करता है कि वो कोई कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना चाह रहा है, तो सबसे पहला काम जो मैजिस्ट्रेट को करना है वो क्या है, टू रिमूव दी हैंडकफ्स ऑफ दी एक्यूज। कि अगर उसको हथकड़ी लगी है तो सबसे पहला काम उसकी हथकड़ी को हटाना है। सेकंड, जितने भी पुलिस ऑफिसर्स कोर्ट रूम के अंदर प्रेजेंट हैं, उसके बाद मैजिस्ट्रेट उन तमाम पुलिस ऑफिसर्स को कोर्ट रूम से बाहर निकाल देगा। नेक्स्ट टास्क, फिर मैजिस्ट्रेट उस एक्यूज्ड को ये चीज़ एक्सप्लेन करेगा कि दैट ही इज़ नॉट बाउंड टू मेक एनी कन्फेशन, कि वो बाउंड नहीं है ये कन्फेशन करने के लिए। अगर वो इकबाले जुर्म कर रहा है, अगर वो कोई चीज़ कन्फेस कर रहा है, तो मैजिस्ट्रेट उसको कहेगा कि ये कन्फेशन तुम्हारे अगेंस्ट एविडेंस के तौर पर भी यूज़ हो सकती है, और एविडेंस के तौर पर यूज़ होने के बाद तुम्हें इस कन्फेशनल स्टेटमेंट पर कन्विक्ट भी किया जा सकता है। और ये बात याद रखें कि मैजिस्ट्रेट उस वक्त तक कन्फेशनल स्टेटमेंट को रिकॉर्ड नहीं करेगा जब तक कि वो सेटिस्फाई ना हो जाए कि ये जो एक्यूज कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा रहा है ये वॉलंटरी है या नहीं। यानी कि जब तक उसे ये चीज़ कंफर्म नहीं हो जाती, उसका रीज़न टू बिलीव नहीं होता कि ये वॉलंटरीली कन्फेशन की गई है, तब तक वो उस कन्फेशन को रिकॉर्ड नहीं करेगा। अब उसके बाद क्या है, फिर मैजिस्ट्रेट उस एक्यूज्ड से पूछेगा कि क्या पुलिस ने कोई कोएर्सिव मेथड यूज़ किया है उससे कन्फेशन कराने के लिए, कोई थ्रेट, कोई वायलेंस वगैरह किया है या नहीं। उसके बाद फिर प्रोसीजर आता है कि मैजिस्ट्रेट अब कन्फेशन को किस तरह से रिकॉर्ड करेगा। तो
सेक्शन 164 के अंदर प्रॉपर मैनर बताया है कि मैजिस्ट्रेट ने कन्फेशन किस तरह से रिकॉर्ड करनी है। अब जो भी कन्फेशन एक्यूज्ड की रिकॉर्ड की जाएगी वो हमेशा क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में होगी, यानी कि मैजिस्ट्रेट से एक्यूज से सवालात पूछेगा और उसके बाद एक्यूज जो जवाबात देगा उन जवाबात को फिर रिकॉर्ड किया जाएगा। और ये जितने भी आंसर्स रिकॉर्ड किए जाएंगे ये किसी भी लैंग्वेज में हो सकते हैं, उस लैंग्वेज में भी जिसको मैं एक्यूज को एग्जामिन किया गया है। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो फिर कोर्ट की लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज में रिकॉर्ड किए जाएंगे। अब ये क्वेश्चन किस तरह से होता है, इसका बाकायदा परफॉर्मा होता है। उससे पूछा जाता है कि आप जो कन्फेशन कर रहे हैं वो मैजिस्ट्रेट के सामने कर रहे हैं, क्या ये जो कन्फेशन आप कर रहे हैं ये वॉलंटरीली है। आपको पता है कि जो कन्फेशन आप कर रहे हैं वो आपके अगेंस्ट एविडेंस के तौर पर भी यूज़ हो सकती है। ये जो कन्फेशन आप कर रहे हैं इसके बिना पर आपको कन्विक्ट भी किया जा सकता है। ये तमाम सवाल एक्यूज से पूछे जाते हैं, उसके बावजूद अगर वो आंसर देना चाह रहा है तो फिर उसकी इन स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है। जब ये क्वेश्चंस के आंसर्स रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं उसके बाद फिर ये तमाम परफॉर्मा एक्यूज्ड को पढ़ के सुनाया जाता है। अच्छा, इससे पहले एक बात याद रखें कि जब कभी भी मैजिस्ट्रेट एक्यूज्ड की कन्फेशन रिकॉर्ड करेगा तो उससे पहले वो बाकायदा उसे कुछ टाइम देगा। लेट्स से 30 मिनट्स का वो उसे टाइम देगा सोचने के लिए कि क्या वो कन्फेशन करना चाहता भी है या नहीं। अगर तो ये टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाता है फिर मैजिस्ट्रेट अपना प्रोसीजर ऑफ द कन्फेशन शुरू करेगा। और ये प्रोसीजर कहाँ से स्टार्ट होगा कि क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे, उन आंसर्स को रिकॉर्ड किया जाएगा, रिकॉर्ड करने के बाद एक्यूज्ड को पढ़ के सुनाया जाएगा और फिर एक्यूज्ड की मर्जी है कि वो इसमें कुछ एडिशन भी कर सकता है और अल्टरेशन या कुछ भी, मतलब ये उसका राइट है कि वो कुछ ऐड या डिलीट कर सकता है। उसके बाद जब होल कन्फेशन रिकॉर्ड हो जाती है यानी कि ट्रूथ डिक्लेयर हो जाता है, वो इकबाल जुर्म कर लेता है, उसके बाद फिर इस तमाम कन्फेशन को रिकॉर्ड करने के बाद राइटिंग में लाने के बाद एक्यूज्ड का साइन लिया जाता है। एक्यूज भी इस कन्फेशन के स्टेटमेंट पर अपना साइन करेगा और उसके साथ साथ मैजिस्ट्रेट भी अपना साइन करेगा। अब मैजिस्ट्रेट ने ये जो कन्फेशन रिकॉर्ड की है सेक्शन 164 में मेमोरेंडम बताया गया है कि किस तरह से मैजिस्ट्रेट ने कन्फेशन रिकॉर्ड करनी है। अगर आप लोग अपनी बुक्स में देखें तो 164 में क्लियरली बताया गया है कि मैजिस्ट्रेट एक्यूज्ड को कहता है आई हैव एक्सप्लेन्ड टू, इस तरह का एक मेमोरेंडम तैयार किया जाता है जिसमें आई हैव एक्सप्लेन टू आगे एक्यूज्ड का नाम लिखा जाता है दैट ही इज नॉट बाउंड टू मेक अ कन्फेशन। और अगर वो ऐसा कन्फेशन करता है तो वो उसके अगेंस्ट एज एन एविडेंस भी यूज हो सकती है और वो ये यकीन दिलाता है कि ये जो कन्फेशन थी ये वॉलंटरीली की गई है, मेरी प्रेजेंस में की गई है, मैंने ये कन्फेशन सुनी है, इसको रिकॉर्ड किया है और रिकॉर्ड करने के बाद फिर उस पर्सन को पढ़ के सुनाई है और फिर उसके बाद उसका सिग्नेचर लिया जाता है। सो ये मेमोरेंडम इस तरह से कन्फेशन रिकॉर्ड की जाती है। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है, कन्फेशनल स्टेटमेंट में एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट एडमिसिबल नहीं है। एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट से क्या मुराद है? एक्स मीन निकाल देना। आपको पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट्स दो तरह की होती हैं, एक इनकल्पेटरी और एक एक्सकल्पेटरी। इनकल्पेटरी स्टेटमेंट मीन्स इन का मतलब है इंक्लूड और एक्सकल्पेटरी एक्स से मुराद एक्सक्लूड, यानी कि अगर एक्यूज्ड कोई ऐसी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा रहा है जिसमें वो खुद को एक्सक्लूड कर रहा है, यानी अपने अलावा वो कह रहा है मैंने जुर्म नहीं किया, बाकी लोगों के बारे में वो बता रहा है। और इनकल्पेटरी स्टेटमेंट क्या है? जिसमें वो अपने आप को भी इंक्लूड कर रहा है। सो अगर वो कोई ऐसी स्टेटमेंट करता है जिसमें वो खुद को एक्सक्लूड कर रहा है तो ऐसी स्टेटमेंट एडमिसिबल नहीं है। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी के ऊपर। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपने वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।